इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कूलिंग बॉडी एंड द सराउंडिंग ओबेइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज थीटा। तो इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो थीटा होगा, मतलब किसी भी मोमेंट पर कोई टाइम होगा, उस टाइम पर जो इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर डिफरेंस होगा उस पर्टिकुलर टाइम पर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किस किस के बीच में, बॉडी और सराउंडिंग के बीच में, वो होगा थीटा। ये टेम्परेचर डिफरेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एल एन थीटा विद टाइम। एल एन थीटा और टाइम के बीच में कौन सा ग्राफ जो है वो परफेक्ट रिलेशन दिखा रहा है। तो हम जानते हैं कि माइनस डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू होता है के टी माइनस टी नॉट, या टी माइनस टी नॉट की जगह हम यहाँ पर क्या दे दें, के थीटा माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थीटा नॉट जो है वो है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक, या इसको थीटा नॉट ने देखे कि थीटा एस नाम दे दे तो और बेटर रहेगा। ये हो जाएगा थीटा एस, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो यहाँ पर भी मैं थीटा एस इसको लिख देता हूँ, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक, और ये है इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर डिफरेंस। किसी टाइम टी पर उसका टेम्परेचर कितना रहा होगा, थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर एट एनी टाइम, किसी टाइम पर टेम्परेचर रहा होगा। और एक टेम्परेचर और ले लेते हैं, थीटा नॉट, इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर, ठीक, क्लियर। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस डी थीटा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं डी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा माइनस थीटा एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के डी टी। सही है, इसको इंटीग्रेट कर दें। इसको इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा, एल एन थीटा माइनस थीटा एस अपॉन थीटा नॉट माइनस थीटा एस इज इक्वल टू के इंटू टी। वो भी कैसा, नेगेटिव। कैसा, नेगेटिव लिख सकते हैं यहाँ पर। थीटा क्या है यहाँ पर, किसी टाइम टी पर किसी इंस्टेंट पर टेम्परेचर। तो थीटा माइनस थीटा एस जो यहाँ पर आ रहा है वो क्या है, किसी इंस्टेंट पर टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एल एन थीटा माइनस थीटा एस इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन थीटा नॉट माइनस थीटा एस। लिख सकते हैं। थीटा नॉट क्या है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और थीटा थीटा माइनस थीटा एस ही क्या है हमारा, थीटा, जो कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, किसी टाइम पर इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर डिफरेंस। ये रहा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एल एन थीटा इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन थीटा नॉट माइनस थीटा एस। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। इससे मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, और इसके अकॉर्डिंग जो है मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जहां पर थीटा माइनस थीटा एस जो है वो किसी इंस्टेंट पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा बॉडी और सराउंडिंग के बीच में, और उसको हम यहाँ पर थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, थीटा माइनस थीटा एस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज का कंफ्यूजन हो सकता है कि ये यहाँ भी थीटा आ रहा है और यहाँ पर भी हमने थीटा लिया है। तो एक काम करते हैं, अगर ये कंफ्यूजन रहा तो इसको हम लिख लेते हैं थीटा डैश। ठीक है, टेम्परेचर एनी टाइम, तो ये हो जाएगा थीटा डैश। ठीक, ये भी हो जाएगा थीटा डैश, थीटा डैश, और थीटा डैश माइनस थीटा एस कितना हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ थीटा डैश माइनस थीटा एस इज इक्वल टू थीटा। तो अब कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहेगा। तो थीटा डैश क्या है, किसी टाइम टी पर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। थीटा डैश माइनस थीटा एस क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग और उस बॉडी के टेम्परेचर के बीच में किसी टाइम टी पर इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर डिफरेंस, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और हमारा ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, नोट कर लीजिए।